जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। सबसे पहले बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय हो। भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म सुन रहे हैं और आज पुरुषोत्तम मास महात्म का 13वां अध्याय सुनेंगे। आज के अध्याय में हम राजा दृढ़धनवा के बारे में जानेंगे। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, पवित्र करने वाली एक राजा की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा के जीवन और उनके वैभव और अंतर्मन में उठे हुए वैराग्य भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़धनवा ने कैसे राज्य परिवार सुख वैभव और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया, कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं अब आप सभी को सुनाता हूँ। भगवान श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, हे देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वो बहुत प्रतापी और तेजस्वी राजा था। उसके दृढ़धनवा नाम का एक पुत्र था, जो अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और राजा दृढ़धनवा चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के पास लौट कर आया था। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा चित्रधर्मा ने अपने मन में विचार किया कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़कर मुझको भी अब वन में जाकर हरि के भजन करने चाहिए। ऐसा मन में विचार कर राजा चित्रधर्मा अपने पुत्र राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंप कर पुलस्त ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर तप करने लगे। वहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृढ़धनवा को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्याय प्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुणी, सुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता स्त्री थी, जिससे उन्हें 4 वीर पुत्र और चारुमती नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। उनके पुत्र चित्रवाक, चित्रवहा, मणिमान और चित्रकुंडल नाम से विख्यात हुए। राजा दृढ़धनवा के राज्य में सुख समृद्धि सब कुछ था। वो विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए राजा दृढ़धनवा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब कुछ वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना ही मैंने कोई तप किया, ना ही कोई दान किया और ना ही कोई हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण मैं किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चले गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वह गहन वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर में जल पिया और वहीं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय वहां एक अद्भुत तोता आया और मनुष्य की वाणी में एक श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस संसार के क्षणभंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो किस प्रकार इस संसार रूपी सागर से पार पाएगा। उस तोते द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं सुखदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? राजा दृढ़धनवा ऐसा सोच ही रहे थे और इतने में उन्हें
ढूंढते हुए उनकी सेना आ गई और वह शुक पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण करके अपने नगर में लौट आए और अब उनका इस संसार से मन हट गया। वे मौन रहने लगे, भोजन भी त्याग दिया, अब किसी से बात भी नहीं करते थे। उनकी यह स्थिति देखकर रानी गुण सुंदरी अत्यंत चिंतित हुई और राजा से विनम्रता से पूछा कि हे स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपने मौन धारण क्यों किया है? आपके मन की जो भी चिंता है वह कृपा करके मुझसे कहिए। परंतु राजा उस शुक पक्षी के वचनों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और राजा दृढ़धनवा वे गहन चिंतन और वैराग्य में डूबे रहे। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।